राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। हमें ये पूछना है कि जैसे कहा जाता है कि जो सारे भी कर्म होते हैं वे प्रभु के मर्जी से ही होते हैं, परम पिता परमेश्वर के ही मर्जी से होते हैं। तो जो इंसान एक सारा कर्म करता है तो क्या उन्हीं की मर्जी से होते हैं? देखो, जो कर्म आप कर रहे हैं उसमें आपकी भी इच्छा है। आप चोरी करते हैं तो चोरी करने के लिए भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम चोरी करो। कोई शराब पीता है तो शराब पीने के लिए भगवान थोड़ी कहते हैं। कोई बलात्कार करता है तो भगवान थोड़ी कहते हैं। आपकी अपनी भी तो बुद्धि है सही गलत का निर्णय लेने के लिए, है कि नहीं? हाँ है। आपकी अपनी बुद्धि है तो आप यदि गलत करोगे तो उस गलती के जिम्मेदार आप कहलाओगे, सही करोगे तो सही के जिम्मेदार भी आप हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको बुद्धि दे रखी है। यदि आप पागल होते, मेंटल होते, तो फिर मान लिया जाता कि भाई आपकी कोई गलती नहीं है तो भगवान का है, क्योंकि आपके पास अपनी कोई बुद्धि तो थी नहीं। पर अभी तो आपकी बुद्धि है, तो जिम्मेदारी किसकी हुई, भगवान की कि आपकी? ठीक है, पर लेकिन गुरुजी ये कहा जाता है कि जो ये माया रूपी संसार है उसमें फंसे हुए हैं हम लोग, तो इसके निकलने के लिए तो हम अपनी बुद्धि से निकल सकते, पूजा पाठ कर सकते हैं नहीं, पर लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि ये संसार में जितने भी काम हो रहे हैं सब प्रभु की ही मर्जी से होते हैं। एक पत्ता भी हिल रहा है तो वे भी प्रभु की ही इच्छा होगी तभी वो हिल रहा है। तो अगर एक इंसान पूजा पाठ करता है उसके कर्म पूर्व, जैसा हमारे पूरी शंकराचार्य जी कहते हैं, जो भी एक इंसान है जो भी एक कर्म करता है वे पहले से ही उसके पूर्ण कर्म जो किया है उस पर निर्धारित होकर वैसे ही कुल में हुए जन्म लेता है। उसी आधार से उसे आगे कर्म करने चाहिए उसे अपने जीवन उद्धार करने के लिए। अच्छा ये बताओ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये आप कह रहे हो ना? अच्छा ये बताओ, ये ज्ञान जो है तो सही कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, पर यह ज्ञान सबके लिए नहीं है। सबके लिए है? अब पता नहीं गुरुजी, इसीलिए तो पूछने आए हैं। परमाणु बम बनाने की इजाजत सारे देशों को है? अब बनाने को बना सकते हैं पर लेकिन अमेरिका रोकता है, यूएस। हाँ, ऐसा है कि कुछ चीजों के अधिकारी सब नहीं हैं। अब पाकिस्तान ने परमाणु बना लिया तो रोज धमकी देता रहता है, पटक दूंगा पटक दूंगा। गलत व्यक्ति के पास यदि पावर चला जाएगा तो वो शक्ति का क्या करेगा, दुरुपयोग करेगा। ऐसे ही भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये ज्ञान जो है ना, इस ज्ञान के सब लोग अधिकारी नहीं हैं। क्यों? ये ज्ञान किन के लिए है? अब जैसे चोर को पता लग गया कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो चोर चोरी करके आ जाता है और बोल देता है ये तो भगवान की मर्जी है। बलात्कारी बलात्कार कर लेता है, बोल देता है भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, ये तो भगवान की मर्जी है। नहीं, ये ज्ञान इन मूर्खों के लिए था ही नहीं। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये ज्ञान किसके लिए है? जो व्यक्ति भगवान के आश्रित है, सदाचारी है, धर्म पर चल रहा है। जैसे